मुक़द्दस मत्ती बाब 26 पहली 35 आयात। और जब यीशु ये सब बातें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसह होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। उस वक्त सरदार काहिन और कौम के बुज़ुर्ग काइफा नाम सरदार काहिन के दीवान खाने में जमा हुए और मशवरा किया कि यीशु को फरेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा न हो कि लोगों में बुलवा हो जाए। और जब यीशु बैतनिया में शमून कोड़ी के घर में था तो एक औरत संगे मरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे कि ये किस लिए ज़ाया किया गया, ये तो बड़े दामों को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। यीशु ने ये जानकर उनसे कहा कि इस औरत को क्यों दिक करते हो, इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूँगा। और इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इत्र मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, सरदार काहिनों के पास जाकर कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 रुपये तोल कर दे दिए और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसह करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ए खुदावंद, क्या मैं हूँ? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाख में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक़ में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ए रब्बी, क्या मैं हूँ? उसने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गला की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में कहा,
पतरस ने जवाब में उससे कहा, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज़ ना करूँगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। आमीन।